कोई मेरे व्यूवर्स हैं जिसे ज़ीरो लेवल से एक्सेल सीखना है, जो कुछ नहीं जानते एक्सेल में, और उनको इंटरेस्ट है कि वो एक्सेल सीखें और अपने करियर के ग्रोथ में एक्सेल को वो यूज़ करें, और वो या तो एमआईएस में या डेटा साइंस में किसी भी फील्ड में वो अपना करियर बनाएं और वो एक्सेल से स्टार्ट करें, उनको एक्सेल सीखना हो। तो उनके लिए मैं एक नया कोर्स लेके आया हूँ, जिसका आज पार्ट 1 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहाँ मैं एक्सेल को ज़ीरो लेवल से, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, वो ज़ीरो लेवल पे हैं एक्सेल में। उनको एक्सेल स्टार्ट कैसे करना है, सीट क्रिएट कैसे करना है, राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक क्या होता है एक्सेल में, सारा कुछ मैं कवर करूँगा। और ये एक ही वीडियो में कवर नहीं होगा, क्योंकि एक वीडियो में कवर करने पे ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं इसका पार्ट लाऊँगा, हो सकता है पार्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो। इस टाइप से मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम पार्ट में मैं पूरा कवर कर सकूँ, ताकि जिसने भी एक्सेल स्टार्ट किया है वो इस वीडियो से वो अपना एक्सेल में करियर स्टार्ट कर सकें, जिन्होंने ये एक्सेल में एमआईएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्सेल हम स्टार्ट कैसे करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक्सेल फाइल मेरा ओपन है, ये तो मैंने ओपन कर दिया है, बट जिनको ज़ीरो से सीखना है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सपोज़ मैंने इसे क्लोज कर दिया, ये मेरा स्क्रीन है, यहाँ से मुझे एक्सेल स्टार्ट करना है अब। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको लेफ़्ट कॉर्नर में यहाँ पे एक विंडो का साइन बना मिलेगा, जहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ओपन करने के। यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, शायद आपके इस स्क्रीन कवर में यह ना दिख रहा हो, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके नीचे दिखेगा। यहाँ पे आप एक्सेल टाइप करेंगे तो ये एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल 13 है मेरे में, तो ये एक्सेल 13 यहाँ शो हो रहा है, इससे हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है विंडो आर, अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ एक्सेल और एंटर कर दूँ तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से हमने ओपन कर लिया। और भी बहुत हैं, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आते जाएगा। ये 2 ऑप्शन मैंने बताए। तीसरा यहीं पे है कि जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल आता है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप नीचे आएंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको ये, और जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा, मैंने 13 इंस्टॉल कर रखा है, 13 आ रहा है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी हैं, पावर पॉइंट हैं, आउटलुक हैं, एक्सेस होंगे, ये सारे। तो यहाँ पे एक्सेल हमें ओपन करना है, यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है। चौथा क्या है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कहीं भी अगर किसी फ़ोल्डर में करना है या डेस्कटॉप पे करना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, ये एक आइकॉन बन गया एक्सेल का। इसे आप सेम नेम से भी एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना नाम रखना चाहते हैं तो नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया अपने चैनल का नाम, एंटर। ये देखिए, ये एक्सेल हमारा ओपन हो रहा है। ये 4 तरीके मैंने आपको बताया। ये मैं बंद कर रहा हूँ और इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस चारों तरीके में जो आपको इजी लगे, आप उस तरीके से अपना एक्सेल ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया एक्सेल। अब एक्सेल में सबसे पहले हमारे पास शीट 1 करके यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारे एक्सेल शीट का नाम है, शीट 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ जो भी आप नाम टाइप करना चाहते हैं, आप नाम टाइप कर सकते हैं। अगर इसको दूसरे सीट को आप क्रिएट यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ दूसरा सीट
क्रिएट हो जाएगा। इसका भी आप नाम रखना चाहे नाम रख सकते हैं। अब इसे आप कलर करना चाहते हैं सीट नेम को, तो वो भी होता है, राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में जाएंगे और जिस कलर को आप चूज करेंगे उस कलर का हो जाएगा। अभी ये इस पर क्लिक है तो ये कलर नहीं दिख रहा है। जैसे हम सीट 2 में जाएंगे, ये देखिए दिख रहा है। अभी सीट 2 का कलर नहीं दिख रहा है, इस पे आएंगे फिर भी कलर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सीट 2 को हम यहाँ पे कलर दे देंगे तो ये येलो हमने दे दिया, ये देखिए कलर हो गया। तो ये है आपका सीट क्रिएट करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या होता है ना, एक्सेल में कॉलम होते हैं, रो होते हैं और सेल होते हैं। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ये हमारा सेल होता है। ये जहाँ भी हम कर्सर रख रहे हैं ये देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है ना, ये हमारा सेल है। और ये जो अभी हमने सेलेक्ट किया है, ये ए, ये बी, ये सी, जो भी है, ये हमारे कॉलम्स हैं। और ये 1 2 3 जो है, ये जो हमने सेलेक्ट किया, ये हमारे एक्सेल में रो कहलाते हैं। बहुत सारे सेल मिलके, अगर वर्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे सेल मिलके एक कॉलम बनते हैं, और हॉरिजेंटल भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे सेल मिलके रो बनते हैं। तो कॉलम, रो एंड सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब अगर हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कीबोर्ड में एक एंटर करके बटन आता है। एंटर बटन का यूज़ क्या होता है कि उसे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये कर्सर आपका नीचे आएगा, नीचे सिलेक्शन बढ़ते जाएगा। ये देखिए मैं एंटर करते जा रहा हूँ, नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं शिफ्ट के साथ अगर एंटर करूँ तो वो, ये मैंने शिफ्ट क्लिक कर रखा है और अब एंटर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है। अगर मुझे राइट आना है तो यहाँ पे 4 एरो होते हैं अभी कीबोर्ड में। लेफ़्ट से लेफ़्ट आ जाएंगे, लेफ़्ट एरो से, राइट से राइट, और बिलो एरो है उससे हम नीचे आएंगे, और अप एरो से, मतलब डाउन एरो से नीचे और अप एरो से ऊपर जाएंगे। ये हमारे एरो का फंक्शन है ऊपर नीचे सेलेक्ट करने का। अगर हम माउस से सेलेक्ट करना चाहते हैं, 2-3 सेल हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो एक किसी पे रखेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे और माउस से हम ड्रैग कर देंगे। अगर नीचे करेंगे तो नीचे सेलेक्ट होगा, अगर लेफ़्ट करेंगे, राइट करेंगे तो राइट होगा, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट होगा, और अपर करेंगे तो अपर सेलेक्ट होगा। ये सारा हमारा सिलेक्शन हो रहा है अभी, ये जो भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहूँ तो शिफ्ट दबा के अगर मैं नीचे आऊँ, नीचे एरो से, डाउन एरो से, तो नीचे सेलेक्ट होगा, राइट जाऊँ तो राइट सेलेक्ट होगा, लेफ़्ट जाऊँ तो लेफ़्ट सेलेक्ट होगा, और अपर जाऊँ तो अपर सेलेक्ट होगा। ये शिफ्ट का फंक्शन। शिफ्ट के साथ अगर मैं एरो यूज़ करता हूँ तो, विदाउट शिफ्ट अगर एरो यूज़ करता हूँ तो केवल एक एक सेल सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ तो जहाँ हमारा पहला सिलेक्शन है और जहाँ तक हम शिफ्ट दबा के नीचे आते जा रहे हैं, या राइट जा रहे हैं, या लेफ़्ट जा रहे हैं, वहाँ तक वो सेलेक्ट होते जाएगा। ये विद शिफ्ट। अब क्या है, एक टैब बटन आता है। टैब बटन से क्या करते हैं आप, ये टैब बटन जितनी बार आप दबाएंगे ना उतनी बार ये कर्सर राइट आपका जाते जाएगा। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो लेफ़्ट जाएगा। ये सारा प्रैक्टिकल का है। यहाँ पे कीबोर्ड आपको दिख नहीं रहा है तो कीबोर्ड रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये टैब का फंक्शन है। अब स्पेस क्या है, कुछ भी अगर हम नाम लिखते हैं, नेम कैसे लिखेंगे, अगर हम पूरा सेलेक्ट करके लिखेंगे फिर भी वो एक ही सेल में लिखाएगा जो हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो कोई भी डेटा एंट्री करने के लिए, कोई भी नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे हमने अपना एक्सेल टाइप किया,
अब अपना और एक्सेल के बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपना करेंगे और एक स्पेस बटन आता है जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है, सबसे लंबा बटन होता है, वो आपका स्पेस बटन होता है, उसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे, फिर से टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो वो टाइप होके आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने अपना एक्सेल जो लिखा है इसमें क्या है, ये हमारा कैप्स में है, उसके बाद ये स्मॉल में है, फिर ई कैप्स में है और ये स्मॉल में। इस टाइप से आप कैसे लिख सकते हैं? तो इस टाइप से लिखने के लिए अगर आप केवल लिख रहे हैं तो या तो कैप्स में लिखेगा या स्मॉल में लिखेगा, लेकिन अगर जो मैंने लिखा है अगर इस टाइप से लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या है, कैप्स लॉक का एक बटन आता है कीबोर्ड में, अगर आप कैप्स लॉक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हो सकता है उसमें एक लाइट जलेगा, हर कीबोर्ड में नहीं होता है, अगर आप लैपटॉप यूज़ करेंगे तो लैपटॉप में मोस्टली होता है, लाइट जलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैप्स लॉक जो है वो ऑन है, मतलब वो आपका कैप्स में सारा जो भी आप लिखेंगे वो एंट्री होगा। जैसे अभी मेरा ऑन है, तो अभी मैं जो भी लिखूँगा वो कैप्स में लिख रहा है। अगर मैं ये बटन ऑफ़ कर दूं तो अब जो भी मैं लिखूँगा ये स्मॉल में लिखेगा, लेकिन अगर बटन ऑफ़ है फिर भी हमें कैप्स में लिखना है, तो बटन ऑफ़ करने के बाद शिफ्ट के साथ अगर मैं कुछ लिखूँ तो वो उसका रिवर्स काम करता है। अगर ऑफ़ है, फिर शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को मैंने क्लिक कर रखा है एक फिंगर से और फिर मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वो कैप्स ऑन का फंक्शन यूज होगा उसमें। अगर कैप्स ऑन है और फिर मैं शिफ्ट के साथ लिखता हूँ तो वो कैप्स ऑफ का फंक्शन यूज होगा। तो या तो आप अगर आपको बीच में कहीं कहीं अगर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है तो आप कैप्स ऑफ रखें और फर्स्ट लेटर को शिफ्ट के साथ आप टाइप कर दें। फिर ये देखिए फर्स्ट लेटर को मैंने शिफ्ट के साथ टाइप किया और इसके बाद जो भी लेटर हैं उसको शिफ्ट को मैंने छोड़ दिया और कैप्स ऑलरेडी ऑफ है, उसके बाद मैंने टाइप कर दिया। ये स्टेप से आप लिख सकते हैं और एंटर जैसे करेंगे सेकेंड लाइन में आ जाएगा, वहाँ आप टाइप कर सकते हैं। अब ये तो मैंने लिख लिया, अब मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ। अपना नाम भी मैंने लिख लिया। अब एक फंक्शन आता है कट कॉपी पेस्ट, जो एक्सेल का स्टार्टिंग है कि आप उसका क्या यूज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। कट कॉपी पेस्ट का क्या होता है, शॉर्ट की होता है कट का, ये कट है, कट का शॉर्ट की होता है Ctrl+X, ये कीबोर्ड से आप करेंगे, ठीक है। कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V। ये देखिए, और जो मैंने लिख लिया अगर गलत हो गया उसे हटाना है तो अंडो होता है Ctrl+Z, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी लिखा है, अगर मैं यहाँ पे Ctrl+Z करता हूँ तो जो मैंने लास्ट एक्शन किया है वो हट जाएगा, और वहीं पे अगर Ctrl+Y करूँगा तो जो लास्ट एक्शन है वो आ जाएगा, Ctrl+Y भी होता है। ये 5 मैंने शॉर्ट की आपको बताया और पांचों का मैं यूज बताता हूँ। Ctrl+Z और Ctrl+Y का मैंने यूज बता दिया। अब Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V का यूज़ किया है। अगर आप जो आपने टाइप किया है उसको इस सेल से, ये सेल क्या कहलाएगा, देखिए B4, मतलब B कॉलम में है और 4 रो में है, तो ये जो वर्ड है जो मैंने टाइप किया है ये हमारा, इसका रेंज जो होगा ये B4 होगा। अब B4 में मैंने अपना एक्सेल लिख रखा है, इसको मुझे कहाँ लिखना है, O18 में, मतलब मुझे यहाँ लिखना है सेम चीज़, लेकिन मैं टाइप नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा
कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और ये कर्सर चलने लगेगा, मतलब ये कॉपी हो चुका है। अगर इस कर्सर को हमें हटाना है तो एस्केप बटन दबाएंगे, ये कर्सर हट जाएगा। फिर मैंने कंट्रोल सी किया, इसे हमें कहाँ लिखना है, ओ 18 में, 18 ये यहाँ हम आ गए और कंट्रोल वी हमने किया, ये देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सी का क्या होता है कि यहाँ तो आपका रहेगा, उसी चीज़ को आप दूसरी जगह भी अगर रखना चाहते हैं तो वहाँ भी आ जाएगा, मतलब दोनों जगह ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसका फंक्शन है। लेकिन अगर मुझे यहाँ नहीं रखना है, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ केवल वहाँ रहे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स, फिर भी ऐसे ही कर्सर चलेगा। और सपोज हम यहाँ रख देते हैं P19 में, कंट्रोल वी। अब देखिए यहाँ तो आ गया लेकिन यहाँ से हट गया। तो ये है हमारा कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। अब एक कंट्रोल ए आता है। अगर आपका डेटा जैसे बीच में गैप है तो ये काम नहीं करेगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या करता है, सिलेक्शन का, जहाँ तक डेटा आपका टच हो रहा है एक दूसरे से, हर एक सेल में कहीं कोई सेल का गैप नहीं है, वहाँ तक वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ इस चारों के बाद इस चारों के बीच में कहीं गैप नहीं है, यहाँ गैप है, ठीक है, इसके बीच में ये गैप है और ये गैप है, तो हम इसमें कहीं भी रख देंगे कर्सर और कंट्रोल ए करेंगे तो ये चारों सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ गैप ना हो तो ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर ये गैप ना हो तो, लेकिन गैप हटाने के लिए क्या करेंगे, हमने टाइप तो कर दिया, गैप हटाने के लिए करेंगे कि हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी यहाँ पे कॉलम था वो हट गया, डी कॉलम हट गया, बट ई कॉलम डी में आ गया है, तो कॉलम नेम वही होगा, डेटा आके इसमें शिफ्ट हो गया। अब अगर हम कहीं पे सपोज यहाँ पे हमने रखा था, फिर से हम अगर रखेंगे कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये नीचे सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप है। अब अगर हम इस सब के बीच में गैप देना चाहते हैं कॉलम में, तो सेम सपोज यहाँ देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट, फिर से गैप हो गया। रो में भी अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक किया, यहाँ हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट। अगर हम कर्सर यहाँ पे गैप देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इंसर्ट। अब अगर दो सेल को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे तो मैंने इसे हटा दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं गैप को रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया है फिर भी ये सेलेक्ट हो गया। कैसे होता क्या है कि अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं कॉलम्स को, तो कंट्रोल के साथ अगर स्पेस आप करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जिस भी कॉलम के किसी भी सेल में आपका कर्सर रखा हुआ है, सपोज यहाँ रखा हुआ है, तो कंट्रोल के साथ अगर स्पेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और कर्सर रखा हुआ है, शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस को क्लिक करेंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और इसके गैप को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए रिमूव किया। अब रिमूव कैसे हुआ, मैंने तो राइट क्लिक किया नहीं, जो मैंने अभी बताया आपको, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड हमने किया। देखिए यहाँ पे मैंने कहीं पे कर्सर रखा, शिफ्ट स्पेस के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल माइनस अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अगर करूँगा तो इंसर्ट हो जाएगा, कंट्रोल माइनस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। सेम फंक्शन यूज हो रहा है जो आप इससे पहले मैंने माउस के थ्रू बताया था, राइट क्लिक करके। अब माउस अगर मैं यूज ना करूँ, कीबोर्ड से करूँ, तो इस टाइप से कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, कर दिया, ये देखिए
यहाँ सेलेक्ट किया, कर दिया। अब क्या है देखिए, इस कॉलम में कुछ भी नहीं है नीचे तक, ठीक है। अगर मैं नीचे आना चाहूँ, F20 पे आना चाहूँ, मेरा यहाँ डायरेक्ट आना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आ सकते क्योंकि बीच में कहीं कुछ है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट नहीं आ सकता। होता क्या है, सेल रख, जिस भी सेल पे आपका कर्सर है उसके बाद कंट्रोल और डाउन एरो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, टच करेंगे, वो सबसे नीचे आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है बीच में तो कहीं रुकेगा ही नहीं। अगर इधर भी राइट भी कुछ नहीं है तो कहीं नहीं रुकेगा, ये सीधा एंड तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है, ठीक है, फिर अगर मैं नीचे कर रहा हूँ कंट्रोल और डाउन एरो, तो ये देखिए यहाँ पे आके अटक गया। अब फिर से करूँगा तो फिर ये ढूंढेगा, अगर कुछ कहीं पे है सेल में तो रुकेगा, नहीं तो वो सबसे नीचे जाके अटक जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे पूरा सेल आपका B2 से यहाँ पे B10 तक लिखा हुआ, कहीं कुछ गैप नहीं है, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा होगा कि मैंने तुरंत इसे सेलेक्ट कर लिया। तो ये तुरंत सेलेक्ट कैसे होता है, मतलब बिना, मतलब शॉर्ट की क्या है इसका, बिना माउस के यूज़ किए, बिना मैंने डाउन एरो यूज़ किए कैसे सेलेक्ट कर लिया। तो इसका क्या है कि किसी भी सेल पे आप रखेंगे जहाँ से जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट सेल पे सपोज आपने रख दिया कर्सर, अभी मैंने क्या बताया कि सबसे लास्ट में अगर कंट्रोल डाउन एरो से करेंगे तो सबसे लास्ट में जो आइटम आपने लिखा है वहाँ पे आके अटक जाएगा। फिर अगर करेंगे तो फिर वो ढूंढेगा, अगर कहीं नीचे है, ये तो मैं केवल डाउन से आ रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ डाउन यूज करूँगा तो वो जहाँ पे अगर कुछ नहीं मिला तो सबसे नीचे जाके अटक जाएगा। लेकिन अगर मुझे सेलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ तक लिखा हुआ है, ये मैं कंट्रोल के साथ डाउन और अप एरो यूज कर रहा हूँ तो हो रहा है, अप कर रहा हूँ तो अप जा रहा है, डाउन कर रहा हूँ तो डाउन जा रहा है। लेकिन मुझे सेलेक्ट करके करना है तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी क्लिक करूँगा और डाउन एरो, ये देखिए नीचे भी आया और सेलेक्ट हो के आया। इसी टाइप से राइट भी करूँगा तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, तो इस टाइप से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर दो सेल को मर्ज करना हो, कहीं कोई डेटा में आपने देखा होगा हेडिंग होता है और ये नीचे तो अलग अलग है लेकिन ऊपर में ये सारे एक ही होते हैं, एक ही सेल में होते हैं। तो ये होता है यहाँ पे होम टैब के यहाँ पे मर्ज सेंटर, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे ऊपर जाएंगे इस चारों को सेलेक्ट करके इसने एक सेल बना दिया है, तो ये मर्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर अनमर्ज करना है तो पूरा सेलेक्ट है ही, यहाँ से अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे मैं सेलेक्ट करके मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, या तो शॉर्ट की यूज करूँगा कंट्रोल B, तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब ये जो नीचे है इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये, ठीक है। ये बोल्ड हो गया। अगर कंट्रोल B हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे B पे क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। I पे करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। अंडरस्कोर नीचे डालना है तो यहाँ U पे क्लिक कर देंगे तो ये अंडरस्कोर आ जाएगा। अगर हमें कलर करना है तो ये बॉक्स बना हुआ ना, अगर इस एरो पे जाएंगे तो कलर्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए, है ना। और अगर केवल येलो करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे येलो दिखता है, इस पर हम येलो पे क्लिक कर देंगे, येलो आ जाएगा। अगर कलर चूज करना है तो कोई भी कलर हम यहाँ से चूज करके कलर कर सकते हैं। ये तो बैकग्राउंड हो गया। अगर मुझे जो ये कट लिखा हुआ है ये ब्लैक में लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे मुझे रेड करना है तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसके एरो पे जाएंगे सेम मिलेगा पैटर्न। येलो करना है, ये देखिए येलो, ब्लू करना है, ब्लू है, नेवी ब्लू, मतलब जो भी है कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये कलर करना हो गया। अब इस डेटा को मैं क्या करूँगा, मुझे बॉर्डर देना है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर भी यूज कर सकता हूँ।
इस पे मैंने पूरा सेलेक्ट किया। क्या क्या मैंने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से हम जिस टाइप का बॉर्डर देना है उस बॉर्डर को, ऑल बॉर्डर्स को देंगे। ये ऑल बॉर्डर्स हो गए। तो इस टाइप से आप एक छोटा सा जो मैंने कट कॉपी पेस्ट का एक डेटा बनाया है, इसको आप एक लुकिंग आप दे सकते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज इसे हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर केवल हमें डेटा डिलीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डिलीट बटन से हम डिलीट कर देंगे। लेकिन केवल डेटा डिलीट हुआ है, इसका फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे और या तो जो भी हमने यूज किया है यहाँ से फिर जाके नॉन ब्लैंक नो फिल करें, फिर नो बॉर्डर करें, तो ये बहुत लंबा जाएगा। इससे बढ़िया है पूरे सेल को सेलेक्ट करें, पूरे कॉलम और रो को, और कंट्रोल-से इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। अब नया डेटा अगर बनाना चाहे, सपोज सीरियल नंबर हमें देना है, तो हमने सीरियल नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, सपोज इसमें हमने दे दिया। यहाँ हमने नेम लिख दिया, और नेम लिखने के बाद सपोज मैंने ये नेम लिख दिया। ये देखिए, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, ये नेम अगर बहुत नीचे तक आएगा, देखिए सारा हाइड हो गया। अब मुझे पता ही नहीं है, दो ही है तो हमें पता है कि ए में सीरियल नंबर है और बी में नेम है। अगर बहुत सारे कॉलम्स में हमारे डेटा होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को हम फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा में हमारे पास फ्रीज का ऑप्शन आएगा। हम वहाँ से जाके व्यू में जाएंगे। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज पेंस का ऑप्शन आएगा, हमने इसे फ्रीज कर दिया। अब कितने भी नीचे आ जाए ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा हेडिंग है। तो ये आपका फ्रीज का हो गया ऑप्शन। ये छोटा छोटा ऑप्शन है लेकिन बहुत यूज का है, इसे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। अब फिल्टर, इसे हमने सेलेक्ट किया और डेटा में जाके हमने फ़िल्टर यूज किया। ये फ़िल्टर बहुत ही यूजफुल क्राइटेरिया है हमारा। देखिए फ़िल्टर हमने यूज किया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे केवल रोहन का डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी चेक है, चेक को हटाएंगे, रोहन को क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्च करने का तो आप यहाँ पे टाइप कर दें रोहन और ओके कर दें। ये देखिए केवल रोहन का डेटा हमें दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है कि ये हमने सेलेक्ट किया ही नहीं था, ये पहले से डला हुआ था, और फिल्टर जो मैंने सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगाया उसमें मैंने इसे सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये नीचे दिख रहा था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रोहन का डेटा दिख रहा है। अगर हमें दो का चाहिए, रोहन का भी चाहिए, अली का भी चाहिए, तो दोनों हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए ये हमारा फ़िल्टर का यूज है। ये मैं बस बेस बता रहा हूँ आपको, अगर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे ना तो इसका बहुत यूज है, हर फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है। ये मैं आपको बेस बता रहा हूँ। ठीक है, अब फ़िल्टर का मैंने अभी शॉर्ट की यूज़ किया है। शॉर्ट की क्या होता है, आपने सेलेक्ट किया Alt+D+F या Ctrl+Shift+L, तो उसी से फ़िल्टर लगता भी है और रिमूव भी होता है। मतलब फ़िल्टर अप्लाई भी होता है और फ़िल्टर रिमूव भी होता है। Alt+D+F या फिर Ctrl+Shift+L। अभी जो आपने फ्रीज यूज़ किया है उसे भी आप शॉर्ट की से यूज़ कर सकते हैं, Alt+W+F, इसका भी है। अगर दोबारा यूज करेंगे तो वो फ्रीज रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट टाइम करेंगे तो अप्लाई होगा। एक बार में अप्लाई होगा, दूसरे बार में रिमूव होगा, फिर अप्लाई होगा, फिर रिमूव होगा। Alt+W+F, ये देखिए अप्लाई हो गया। इस टाइप से ये फ्रीज और आपका फ़िल्टर यूज हो रहा है। फिर से हमने फ़िल्टर यूज़ किया। अब मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग में लेना है, जैसे अली है वो ऊपर आएगा, मतलब A से Z,
या जेड से असेंडिंग डिसेंडिंग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर यहाँ दिखता है, या शॉर्ट की इसका देखेंगे, हमें माउस यूज नहीं करना है तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो आप यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आपका कर्सर है जहाँ पे फ़िल्टर आपको अप्लाई करना है, उसके बाद ऑल्ट डाउन एरो, तो ये आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ शॉर्ट करना है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग A to Z, ये देखिए A to Z हो गया, या Z to A करना है तो Z से A तक जाएगा, लेकिन ये हमारा चेंज हो गया। अगर हमें सीरियल नंबर 1 2 से करना है तो इसमें जाके हम शॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट, देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे A to Z आ रहा है और यहाँ पे स्मॉलर टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। इसका क्या अंतर है, ये हमारा अल्फ़ाबेट है और ये हमारा नंबर है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ये देखिए अब यहाँ हम कर देंगे तो 1 2, जो भी 1 से मतलब इंक्रीजिंग नंबर में चल रहा है ये, और अगर Z टू ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो डिक्रीजिंग में चलेगा। देखिए तो ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट हो गया। तो आज की क्लास में मैंने जो भी कवर किया है, कट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल Z कंट्रोल Y, स्पेस का यूज, एंटर बटन का यूज, एक्सेल ओपन कैसे करते हैं, कैप्स ऑन ऑफ कैसे होता है, मर्ज कैसे होता है, सेलेक्ट कैसे होता है, कलर कैसे होता है, बोल्ड कैसे होता है, फ्रीज, फिल्टर, ये सब सारा मैंने आज कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूँगा। इसमें एक हमारा रह रहा है, एक फंक्शन क्या है कि सारा काम तो हमने कर लिया, लेकिन इसे हम मान लो हमने अपना सिस्टम बंद कर दिया तो दोबारा कहाँ से मिलेगा ये, तो इसके लिए क्या होता है, सेव होता है, या तो सेव होगा या सेव एज होगा। सेव एज क्या होता है, एक ही फाइल को, फोल्डर को अगर मुझे दोबारा सेव करना है तो हम सेव एज करेंगे, जिसका शॉर्ट की होता है F12। ये देखिए मैंने F12 किया, यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रहा है कि हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, आप अपने ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। किस नाम से सेव करना चाहते हैं, बुक 1, तो मैं बुक 1 करके कर लेता हूँ, या आप अपना नाम डालना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, तो मैं पार्ट 1 से, यहाँ एक्सटेंशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी है, हम एक्सेल कर रहे हैं, वर्कबुक कर रहे हैं तो एक्सेल वर्कबुक, यहाँ से एक्सटेंशन आप चेंज कर सकते हैं, CSV में भी कर सकते हैं, जितने भी सारे हैं, PDF में भी कर सकते हैं, पुराने एक्सेल में भी कर सकते हैं, एडिंस में भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, मैक्रो में कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल वर्कबुक आ रहा है, इसमें हम सेव कर देंगे। हमने इसे सेव किया, इसे बंद कर दिया। ये देखिए पार्ट 1 यहाँ पे सेव है। यहाँ पे फिर हम अगर दूसरे दिन मैंने सिस्टम ऑफ किया, फिर से मैंने ऑन किया, तो यहाँ पे ये मुझे जहाँ पे हमने सेव किया है वहाँ पे मिल जाएगा। अगर ड्राइव में सेव किया तो आप ड्राइव में जाएंगे, डेस्कटॉप पे किया तो डेस्कटॉप पे दिख रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये जहाँ पे आपने लास्ट सेव किया था वहीं से ओपन हो जाएगा। अगर आपको सेव एज करना है तो F12 करनी है, अगर सेव करना है तो कंट्रोल S करनी है। अगर ये आपने इसमें फिर से कुछ एंट्री आप कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं, यहाँ अगर आप F12 करेंगे तो यहीं पे आप डेस्कटॉप पे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे पार्ट 1 ये सेलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे, या फिर कंट्रोल S करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। कंट्रोल S कीजिए, इसको बंद कीजिए। अब बंद करने का शॉर्ट की क्या है, ऑल्ट के साथ स्पेस आप करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, इसको आप एरो से नीचे आके सेलेक्ट कर लें और क्लोज पे आके या तो कर्सर डाल यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर एंटर कर दें, ये आपका बंद हो जाएगा। ये देखिए हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसका आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ जानना है, या मैंने कुछ इसमें ऐसा कुछ बताया जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या इससे ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाननी है, कुछ पूछनी है मेरे से, या कोई कमेंट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि पार्ट 2 अगर मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके और उसका भी आप लाभ उठा सकें। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।